ये है कि दोनों पार्टियों से कोई भी जीत के आए, सबसे पहले तो ये सिंचाई के बारे में सोचें, सिंचाई के बारे में, सब्जी जो फसल को आए उससे जो ज़िम्मेदार अपना रोजी रोटी कर सके, जिससे ये हल हो सारा ही। देखो सर, चुनाव में तो इस वक्त जैसे दो ही ये खड़े हैं, देवेंद्र भुट्टो और विवेक शर्मा जी। इसमें से जनता जो है विवेक शर्मा को ज़्यादा चुनना चाहेगी। क्यों? इसके पीछे का कारण बता सकते हैं आप? इसके पीछे ने सर भुट्टो ने जो अपना दल बदला हुआ है उसमें बहुत निराश है उनकी जनता। कांग्रेस पार्टी वाले सारे निराश है, बीजेपी वाले निराश हो रहे हैं कि इसने पार्टी बदल ली। एक एमएलए बदला हुआ, वो बयान दे रहा है पार्टी बदल रहा है, ऐसे तो सब बदल सकते हैं। तो जनता थोड़ी ये चाहेगी कि हमारे को दल बदलू नेता चाहिए, स्पष्ट नेता जो है, हमारे को स्पष्ट नेता चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान टीवी और मैं हूं अभिषेक। आज हम कुटलैड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पहुंचे हैं, जहां पे हम स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनावों और उपचुनावों का क्या माहौल है, किस तरह के मुद्दे रहेंगे, कौन प्रत्याशी जीत रहा है, कौन प्रत्याशी कमज़ोर है। आइए मिलते हैं लोगों से। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? साहिल मनकोटिया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहीं बंगाणा कुटलैड़ विधानसभा से, हटवाड़ा गांव है हमारा, वहाँ पर रहते हैं। जी सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। हाँ जी। तो इसमें जो है वो आप क्या बात रखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप कि किस तरह का विकास हो, क्या आपकी बातें हैं? विकास तो ठीक है, वैसे यहाँ हमारे यहाँ कुटलैड़ पर एक समस्या है, थोड़ा बस स्टैंड की समस्या होगी, जैसे पानी की समस्या, पंचायतों में हो गया, जैसे जिम वगैरह, कहीं स्विमिंग पूल हो, बच्चों के लिए जिम वगैरह खोलना चाहिए, ये समस्या है। बाकी देखते हैं जो सरकार करेगी काम, उसके लिए वोट डाल देंगे। यही है। हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे इस बार जो है वो आपको किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? कांग्रेस है एक तरफ, दूसरी तरफ भाजपा है। हमारे यहाँ तो वह बीजेपी का बोलबाला ठीक है, वैसे बता नहीं सकते, अभी तो टक्कर का मुकाबला है, 4 जून को लग जाएगा वैसे बता, लेकिन बीजेपी का है यहाँ पर। सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विक्की हुल्लर जी। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव कुटलैड़ में, इस बार आपको इन चुनावों में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? देखो जी, पलड़ा दोनों का ही बराबर है इस वक्त। इस वक्त ऐसा है कि लहर किसी की नहीं बता सकते कि लहर इसकी चल रही है, इसकी चल रही है, क्योंकि मुकाबला कड़ा टक्कर का है इस वक्त। तो कितना, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे यहाँ के लोगों के, यहाँ के क्षेत्र के क्या क्या मुद्दे हैं? देखो जी, अभी तक तो सिर्फ फसल पे ही है, एक मक्की की या कणक की फसल पे ही निर्भर करते हैं। जिम्मेदार एक सब्जी मंडी खोली हुई है डूंखर, जिसमें करोड़ों रुपया लगाया हुआ है सरकार ने, वो अभी तक चली थी मेरे ख्याल से 1 साल या 1.5 साल चली वो, उसके बाद बंद, क्योंकि सिंचाई का कोई साधन नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले तो मेरा बात ये है कि दोनों पार्टियों से कोई भी जीत के आए, सबसे पहले तो ये सिंचाई के बारे में सोचें, सिंचाई के बारे में, सब्जी जो फसल को आए उससे जो ज़िम्मेदार अपना रोजी रोटी कर सके, जिससे ये हल हो सारा ही। सर, लोकसभा चुनाव भी साथ में हो रहे हैं, बिल्कुल तो जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कौन सा प्रत्याशी यहाँ से दमदार लग रहा है? देखो जी, दोनों ही इस वक्त तो दमदार हैं, क्योंकि कल की रैली में देखा जाए तो अनुराग ठाकुर का पलड़ा ज़्यादा भारी है। तो सर, इसके अलावा कुछ संदेश देना चाहेंगे? कुछ मैं तो यही चाहता हूँ कि रोज़गार, जो बच्चे हैं, जैसे 18-20 साल के हैं, जो युवा हैं, उनको रोज़गार नहीं है। सबसे पहले तो ये दोनों प्रत्याशी जीत के, जो भी इनमें से जीत के आए, वो रोज़गार के बारे में सोचे। चलिए सर। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? सुदेश कुमार जी, सर, कहाँ के रहने वाले हो आप? साई गांव के करमाड़ी पंचायत। अच्छा जी सर, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और साथ साथ में कुटलैड़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव विधानसभा के भी हो रहे हैं। हाँ, तो आपको कैसी स्थिति लग रही है इस बार? स्थिति बहुत अच्छी है, चौके के साथ छिक्का ही लगेगा। अच्छा, चौके के साथ सिक्का भी लगेगा? हाँ जी। तो जो प्रत्याशी हैं यहाँ से, एक तरफ कांग्रेस से विवेक शर्मा है, हाँ जी। और भाजपा से जो है वो देवेंद्र कुमार भुट्टो है। हाँ जी। इसका पलड़ा भारी है? भुट्टो का भारी है। आप बता सकते हैं कि क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो किस तरह से विकास उनका होना चाहिए? बहुत अच्छा विकास पहले भी हुआ है वीरेंद्र कंवर के टाइम में, अब आगे भुट्टो के टाइम पे भी अच्छा होगा। जो भुट्टो का 14 महीने का कार्यकाल था वो कैसा था? वो ऐसा था कि सुक्खू सरकार ने उनको कुछ नहीं दिया, इसके काम सभी ठप पड़े थे। अब भाजपा में शामिल हो गए, अब विकास भी होगा, हिमाचल में सरकार ही भाजपा की बनेगी। अभी जैसे लोकसभा चुनाव भी साथ साथ में है, हाँ। तो अनुराग और दूसरी तरफ सतपाल राजदा है। हाँ। तो इसमें कौन सा, किसका पलड़ा भारी है? बहुत भारी बहुमत से अनुराग जी जीतेंगे।
दाव के साथ कह सकता हूँ। इसके अलावा कुछ और दो बातें हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे आप? और क्या बताना चाहेंगे, ऐसा है विकास होगा जब भाजपा सरकार केंद्र में है, हिमाचल में बनेगी, फिर विकास की गंगा बहेगी जैसे पहले चली हुई थी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धुंधला से बिंटू कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है आपका, दो धन्यवाद। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से जो है वो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, साथ में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जो कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी हैं वो भी घोषित हो चुके हैं, हाँ जी। तो आम जनता जो है वो इस बार वो क्या चाह रही है और लोकसभा में किसे भेज रही है और विधानसभा उपचुनावों में किसे भेज रही है? देखो सर, चुनाव में तो इस वक्त जैसे दो ही ये खड़े हैं, देवेंद्र भुट्टो और विवेक शर्मा जी। इसमें से जनता जो है विवेक शर्मा को ज़्यादा चुनना चाहेगी। क्यों? इसके पीछे का कारण बता सकते हैं आप? इसके पीछे ने सर भुट्टो ने जो अपना दल बदला हुआ है उसमें बहुत निराश है उनकी जनता। कांग्रेस पार्टी वाले सारे निराश है, बीजेपी वाले निराश हो रहे हैं कि इसने पार्टी बदल ली। एक एमएलए बदला हुआ, वो बयान दे रहा है पार्टी बदल रहा है, ऐसे तो सब बदल सकते हैं। तो जनता थोड़ी ये चाहेगी कि हमारे को दल बदलू नेता चाहिए, स्पष्ट नेता जो है, हमारे को स्पष्ट नेता चाहिए। लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि पिछले 14 महीनों में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर इन्होंने तो इल्ज़ाम लगाया कि सुक्खू सरकार ने कुछ नहीं दिया, लेकिन सुक्खू सरकार ने सब कुछ दिया। इन्होंने काम किए तो कहाँ से किए? घर से थोड़ी कोई पैसा लगा रहा है, अपने तरफ से लगा रहा है कोई पैसा, तब बोले ये इनको सरकार ने पैसे दिए तभी तो ये काम कर रहे हैं। अगर पार्टी चेंज करनी थी तो पहले कर लेते, अभी क्या लोड़ थी इनको पार्टी चेंज करने की? जी हाँ जी। तो सर लोकसभा चुनावों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ अनुराग हैं और दूसरी तरफ सतपाल रायजादा, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? देखो सर, इसमें जो है सतपाल रायजादा का पलड़ा भारी हो चुका है, क्योंकि 25 साल में जो काम अनुराग ने नहीं किए वो शायद जनता सोच रही है आगे होंगे। जनता जो है यही सोचेगी कि हमारे काम जल्दी से जल्दी हो जाए। अनुराग ठाकुर जी तो बोल रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का लठानी मंदली पुल, उसकी स्वीकृति कर दी है, बाकी क्षेत्र में रेलवे का, स्वास्थ्य का और शिक्षा का बहुत ज़्यादा विकास किया है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर पुल तो 25 साल इनको बने हो गए, 25 साल में अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ है, तो ये पुल का काम कब करेंगे? जनता कब यहाँ से गाड़ी निकालेगी? ये सर जब काम पुल बनेगा तब देखेंगे कौन सी सरकार बनाएगी, कौन सी नहीं बनाएगी। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रदेश और देश की जनता को और कुटलैड की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं तो यही चाहूँगा कि सरकार, जो सेंटर में सरकार है ठीक है, जो यहाँ पे सरकार है, जनता को वही चाहिए कि उसको सपोर्ट करो। जो हमारा मुख्यमंत्री है उसको मुख्यमंत्री के रूप में, एमएलए भी उन्हीं के होंगे तभी हमारा काम होगा। पार्टी बेस पे आएगी अगर जनता तो काम नहीं हमारा होगा। आपको नहीं लगता कि आप मिशन लोड्स कामयाब हो पाएगा? नहीं सर, ये तो मिशन मुश्किल है फिर।